तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे स्टडी में। दोस्तों इस सेशन में हम लोग जो है मैथमेटिक्स 10th क्लास की पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे, हाइट एंड डिस्टेंस या फिर आप लोग इसको इंग्लिश में कह सकते हैं सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन फॉर टेक्नोमेट्री। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो है 7 क्वेश्चन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां जो दोस्तों दिया हुआ है, देख लीजिएगा, बोर्ड पे आ रहा होगा कि आपका एक पेडिस्टल है। इस प्रकार से एक पेडिस्टल आपका कोई होगा। ठीक है, कह रहा है पेडिस्टल के शिखर पर 1.6, ये आपका शिखर हो गया है पेडिस्टल का। इसके ऊपर आपका 1.6 मीटर का आपका क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। एक मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से। अब मान लीजिएगा कि भूमि का एक बिंदु ये होगा और ये तल हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर तो ये हो गया आपका। तो मूर्ति के शिखर, ध्यान से देखिएगा, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री दोस्तों है। ये कितना है, 60 डिग्री है। फिर इसके बाद कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन। अब पेडस्टल आपका क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके शिखर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई देखो, मूर्ति इसके ऊपर रखी है। ठीक है, पेडिस्टल के ऊपर रखी हुई है, तो मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है जो आपका पेडिस्टल है, ये आपका पेडिस्टल है, इसका शिखर कहाँ हो गया, ये हो गया। इसका जो उन्नयन कोण है वो आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि जो आपका पेडिस्टल है, ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी हम h मीटर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, h मीटर हम मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 8वां है, h मीटर मान ली। अब हमको यही h ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या लिख लोगे कि माना पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो h मीटर है, और इस त्रिभुज को हम कुछ नाम दे रहे हैं A B C और ये D। ठीक है, तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिएगा, हम उस त्रिभुज में चलेंगे जिस त्रिभुज में आपको एक जो ऊंचाई और एक आधार दिया हो और 45 डिग्री दिया हो, उस त्रिभुज चलेंगे। मतलब ABC में चलेंगे हम, ABC में। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो आधार को हम यहाँ से x डाल देते हैं, तो ये आपका x हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, EH हो जाएगा। x बराबर है, चूँकि आपका tan 45 का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1, और जब हम 1 मान रखेंगे तो आपका ये आपका मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे मान लो कि हम 1 बराबर h/x कर देंगे, तो ये आपका h बराबर या x बराबर h आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने छोड़ दिया। अब हम चलेंगे त्रिभुज ABD में। पुनः आपका त्रिभुज ABD में। दोस्तों जहाँ पे समझ में ना आए वहाँ पे आप लोग जो कमेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पे कि इतने टाइम पे हमको अभी समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको अगली क्लास में फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, BD भुजा, BD अपॉन AB। अब BD को आप तोड़ के लिख सकते हो BC प्लस DC अपान में आपका AB है। ठीक है, तो इधर आपका tan 60 का मान आपका रख देंगे √3, और BC का मान आपका दिया हुआ है H, और प्लस DC का मान आपका है 1.6 मीटर अपान में आपका ये आपका AB भुजा, AB आपकी x है, तो x बराबर आपके h क्या है, तो एक बार हम x रख ही लेते हैं। अब हम तिरछी गुणा अगर करेंगे तो √3x बराबर h प्लस 1.6। अब हमारा x की जगह पे हम क्या रख लेंगे, h रख लेंगे। चूँकि हमने यहाँ पे x बराबर h निकाला है, इसको समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे आपका 1.6 समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए दिख रहा है ना। ठीक, तो √3h, अब h को हम इधर लाएंगे तो 1.6 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब h कॉमन लेते हैं अगर हमें, तो √3 - 1 और ये हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1.6, और ये आपका नीचे चला जाएगा, और नीचे हम जो है एक बार परिमेयकरण कर देते हैं √3 + 1 से। ठीक, अब देखिएगा इस वाले पॉइंट को देखिएगा, तो 1.6 और ये आपका हो जाएगा 1.732। एक कल मान बताया था आपका 1.732
और 1 भी कर सकते हो, ठीक है, +1 और ये आपका 3 माइनस 1, a माइनस बी और a प्लस बी आपका दिया हुआ है। तो हम अगर करेंगे तो ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा आपका, ठीक है। अगली लाइन से आपका क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 2.7321/2 कैंसिल करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.8 निकल के आएगा। अब इसकी गुणा दोस्तों जो है आप लोगों को करके लिख लेना है, ठीक है। इसकी गुणा जो भी आपकी आएगी वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा मीटर में, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। गुणा आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। आपका 8 दूनी 16 जो भी आपका आएगा वो आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 9वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सॉरी 10वां क्वेश्चन, 9वां छूट गया, पहले 10वां देख लीजिएगा आप, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आ गया, 10वां देख लीजिएगा, 9वां बाद में देख लेते हैं। कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ये आपकी सड़क है जिसकी आपकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। कितने मीटर है? 80 मीटर है। यहाँ पर कहीं पे एक बिंदु हमारा दिया हुआ है O, ठीक है, दिया हुआ है, और दोनों ओर इस सड़क के दोनों ओर जो है आपके समान लंबाई के, जिनकी जो लंबाई है वो समान है, ये भवन आपके हैं, ठीक है। ये वाले भवन और ये वाले भवन, मतलब मकान की जो आपकी लंबाई या कह लें कि हाइट जो है वो समान है। और कह रहा इस बिंदु के साथ जो कोण है एक का 60 है और एक का 30 है, तो इसका हम 60 मान लेंगे और इसका 30 मान लेंगे। तो कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी, हाँ खंबे की ऊंचाई भी बताना है और ये दूरी भी बतानी है आपको है। ये मान लेते हैं x है, तो ये आपकी 80 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। और ये ऊंचाई आपकी h मीटर मान लेते हैं हम लोग, ठीक। तो जब वो h मान ली तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। फिगर को सबसे पहले आपके समझिए, आप फिर से एक बार इसको दोहराइएगा कि एक 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, वहाँ पे एक बिंदु हमने O मान लिया, ठीक है। और सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 मकान दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके जो उन्नयन कोण है शिखर से, मकान के शिखर से, एक का 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री है, एक का 30 और एक का 60। तो हमने पहले ये दूरी मान ली कि ये हमारी x है, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस 1, क्योंकि ये हमारी टोटल दूरी है ये हमारी दी हुई है 80 मीटर, ठीक। तो अब हम चलते हैं। तो मान लोगे, माना कि भवन की ऊंचाई h मीटर है तथा एक भवन से वह बिंदु जहाँ से उन्नयन कोण बनते हैं x मीटर दूरी पर है। देखिएगा, ठीक है, मैंने पूरी बात लिख दी। अब चलना है त्रिभुजों में। तो त्रिभुज हमने नाम भी नहीं दिए, तो A B O और यहाँ पे P Q O, ठीक है, ये आपके नाम हो गए। तो त्रिभुज हम पहले इधर से चल लेते हैं, फिर बाद में उधर से चलेंगे। तो त्रिभुज चलेंगे हम A B O में, ठीक है। तो tan 30 बराबर क्या आपका हो जाएगा h/x आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 और इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो x बराबर आपका निकल के आएगा √3 × h। तो एक तो मानिए आपका निकल के आ गया, ठीक। अब हम चलते हैं इस वाले त्रिभुज में PQO में, पुनः त्रिभुज PQO में, इसमें क्या होगा tan 60 इक्वल टू, देखो h/80 माइनस x, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, tan 60 का मान आपका कितना है √3 और h 80 माइनस x। अब x का मान यहाँ से हम ये रख देंगे, ठीक है, कितना √3 × h। अब तिरछी हम गुणा कर लेंगे, तो तिरछी गुणा यहाँ पे देखिएगा, तिरछी गुणा आपकी क्या होगी 80 √3 माइनस का 3h और ये आपका 1h, और तो ये 1h उधर जाएगा आपका, तो 80 √3 और ये होगा आपका 4h। तो 4h से अगर हम h बराबर निकालेंगे तो 80 √3 और भाग में आपका 4 चला आएगा,
तो 4 दूनी 8, तो निकल के आएगा आपका 20√3 मीटर। तो एच का मान ये आया। एच का मान मतलब आपका भवनों की जो ऊंचाई है वो 20√3 मीटर निकल के आई। ठीक है, अब आपको ये दूरी भी बतानी है, ये दूरी बतानी है। तो बी पॉइंट से ओ की दूरी आपकी, बी बिंदु से ओ की दूरी आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिएगा x बराबर अगर हम निकालेंगे तो x बराबर √3h, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3h, तो √3 इंटू एच का मान 20√3, तो ये आपका निकल के आएगा 60 मीटर। 60 मीटर। अब ये जब 60 निकल के आई तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं Q से O की दूरी। यहाँ पे देख लीजिएगा Q से O बिंदु या पॉइंट की दूरी, जब हमारी ये 60 है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 60, तो ये आपकी आएगी 20 मीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया है तो एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, बोर्ड पे आ रहा है दोस्तों, इसको देखिएगा क्या कह रहा है कि एक मीनार के बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक दोस्तों ये मीनार होगा और जो भवन आपका होगा वो हमेशा मीनार से कैसी होगी, छोटी होगी। ये ध्यान रखना आपको, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि एक मीनार और एक भवन, ठीक है, तो मीनार हमेशा कैसी रहेगी, बड़ी रहेगी, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और भवन छोटा रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। तो एक भवन के शिखर से, फिर से एक बार सॉरी, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन, ये भवन का शिखर का उन्नयन कोण हो गया, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना है, 30 डिग्री है। फिर उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर पॉइंट ये है, तो ये आपका कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो मीनार आपकी ये दी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। तो पूछ के आपका रहा है, तो पूछ रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा, तो ये आपका हो गया मीनार और ये भवन हो गया। तो भवन की ऊंचाई हमने मान ली x मीटर है और दोनों के बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, x मीटर मान लिया, और ये h हो गई। सबको नाम दे देते हैं हमें, P Q A B, ये आपके नाम नहीं दे दिए। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना भवन की ऊंचाई, जो भवन की ऊंचाई है हमने h मीटर मान ली। ठीक, तथा भवन तथा मीनार के बीच की दूरी x मीटर है। दोस्तों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और शायद दोस्तों इसके आगे आप लोग लगा भी सकते हैं। कैसे करना है कि ये वाली भुजा हमको पता है, ये नहीं पता है तो हम ये वाली निकाल लेंगे, और फिर क्या है कि ये वाली पता है, ये नहीं पता है, तो पहले इस त्रिभुज चलेंगे फिर इस वाले त्रिभुज चलेंगे। तो हम इसको लगाते भी हैं दोस्तों। तो त्रिभुज PQA में, PQA में, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan 60 60 50 और आधार में x हो गया। तो ये आपका √3 और ये आपका 50 रहेगा। तो आगे आपका हो जाएगा x बराबर 50/√3। ठीक, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब त्रिभुज चलेंगे हम PAB में। ठीक है, त्रिभुज P नहीं, ये Q है, तो QA और ये ऊपर B में, इसमें आपका tan 30 दिया हुआ है और h/x हो गया। ठीक है, तो tan 30 का मान आपका है 1/√3 और h का मान तो हमको निकालना है, और x का मान हमने अभी निकाला है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 50 और भाग में √3। ठीक है, 50 भाग √3। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब क्या होगा, ये √3 जो आपका होगा वो यहाँ पे चलाएगा, √3 कहाँ जाएगा, ऊपर चलाएगा, तो √3 और ये h इंटू √3/50। अब हम कर लेंगे तिरछी गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, h√3 इंटू √3 = 50। अब h बराबर आएगा 50 और √3 आपका क्या हो जाएगा, 3, तो वो चलाएगा नीचे। तो इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा आपका 16 त्रिके 48 और कितना बचा, 2। ठीक है, तो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 16 ×
2/3, ठीक है, ये आपका मीटर है। ऐसा भी लिख सकते हो या फिर पॉइंट में तिछाक 18 एक बार और कर सकते हैं, या हम 16.6 मीटर लिख दें, और या फिर 16 सही 2/3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इसमें कराए, और इसके पहले हमने जो 1 से 7 तक कराए थे 2 पार्टों में कराए हैं। हर एक पार्ट में दोस्तों मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन इसलिए कर चलता हूँ ताकि आप लोग दोस्तों उसको एंजॉय करके दोस्तों हल करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।